आपने, इसलिए उनका भी बोलना, अरे हमारी संस्कृति है ना, लेकिन हम जो बापूजी के बच्चे ना, हम बिना तिलक के रह ही नहीं सकते ना। और फिर पाकिस्तान वाले कहे कि तुम तुम्हारे भारत के एक गुरु को लाओ, हम हमारे पाकिस्तान के एक गुरु को लाते। उन्होंने पाकिस्तान के एक गुरु को लाया, वो क्या बोला, वो कुछ मंत्र बोला, मन में बोला ओम भीम भूष। बता तू किसमें, कहाँ से लाएंगे? वो हमारे गुरुजी बेटे क्या, उनके गुरुजी बापूजी, वो बोल रहे वो कुछ भी उनका श्रेय होता है ना, वो स्वतः को नहीं देते, वो उनके सब भगवान पे छोड़ देते हैं। इसलिए हमारे गुरुजी यानी हमारे बापूजी, तो उनसे मेरे को ज्ञान प्राप्त हुआ। जो पाप हमने दूसरों को पीड़ा देने के लिए किया, वो पाप पुण्य से नहीं मिटता, वो पाप का भोग भोगने के लिए ही पड़ता है। चलिए आपके पास बताइए, तिलक का महत्व क्या है? तिलक का महत्व क्या है? बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको तिलक लगाने में शर्म आती है। स्कूल में जाते हैं तो तिलक लगाते नहीं है, बोलते टीचर बोलते हैं, टीचर डांट लगाती है। लेकिन आज बच्चे यहाँ से प्रण लेकर जाना है, तिलक का महत्व दीदी बताएगी। और सभी बच्चे जब भी स्कूल जाओगे तिलक लगा कर ही जाओगे, चाहे कॉन्वेंट में पढ़ो चाहे कहीं भी पढ़ो, तिलक लगा कर जाना है। और अगर किसी टीचर ने तिलक के बारे में कुछ बोला तो उसका जवाब आप देना, जो जवाब अभी आपको दीदी बताएगी। किन से जवाब चाहिए? चलिए आप बताइए तिलक का महत्व, और ऐसा महत्व बताइए कि सभी बच्चों को याद आ जाए और उसके बाद टीचर को अच्छी तरह समझा पाए। ओके, हमारे बच्चे तो इतने अच्छे गुरुकुल में पढ़ते हैं, शाला में जाते हैं, पाठशाला में जाते हैं, बहुत अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन वो बोलते हैं ना, कुछ धर्मों में क्या होते हैं, पहचान होती है, अपनी अपनी पहचान होती है। वारकरी की क्या पहचान है, उनकी टोपी उनकी पहचान है, उनका ताल मृदंग पखवाज ये हमारी पहचान है, हमारे ये ऊपर नहीं है, हमारी पहचान है। उसी क्या बोलते हैं, हमारे धर्म में भी हम अब कहते हैं हमारे हिंदू धर्म है, और हिंदू धर्म में क्या हम सब लोग तिलक लगा के जाते हैं। लेकिन वो मुस्लिम धर्म और कुछ भी धर्म होते हैं उनके जहाँ तिलक नहीं लगाते। वो हाँ सच है, हमारे धर्म की वो जो पहचान है ना, वो हमें जपने की चाहिए। हमारा जो धर्म है ना, वो हमें संकोचित क्या बोलते हैं, पालन पोषण करना चाहिए। और कैसे इस छोटी छोटी तरह से इस कार्यों से हम पार पाड़ सकते हैं, क्योंकि तिलक हमारे शांति का प्रतीक है। तिलक लगा के आध्यात्मिक, और हमारी जो आज्ञा चक्र होता है ना, वो तिलक आज्ञा चक्र के बहुत करीब से। और जब हम हमारे बापूजी पे हमारे सत्संग लेते हुए वो करते हैं ना, यहाँ पे बोल के हमारे मंत्र बोलने के लिए कहते हैं, मंत्र पढ़ने के लिए कहते हैं, जो हमारा आज्ञा चक्र होता है उस पे तिलक लगा के हम क्या बोलते हैं, हमारे तिलक लगना चाहिए। जब हमारे माथे पे तिलक हो ना, वो हमारी एक अलग तरह की पहचान होती है, क्योंकि हमका जो आत्म सहयोग योग प्राप्त करने, आत्मज्ञान प्राप्त करने ना, वो सदगुरुदेव भगवान भी कहते हैं तिलक लगाना चाहिए। इसलिए बापूजी कहते हैं ना, तो हमें लगाना ही चाहिए। और वो बोलते हैं ना पाठशाला में, हाँ कुछ ऐसे शिक्षक भी होते हैं, हमें क्या करते हैं, तिलक लगाने नहीं देते। हाथ में जो कुछ भी है, हमारे भगवान पुरुष महाज्ञानी लोगों ने क्या बनवाने के लिए धागा कुछ देते हैं, तिलक लगाने के लिए कहते हैं, तो लगाने नहीं देते। क्यों, क्या कुछ उनका क्या मतलब है, उनका कुछ पता नहीं। लेकिन हमारी जो संस्कृति है ना, वो टीचर को भी बोलना, अरे ओ मैडम, अरे ओ शिक्षिका, हम ये तिलक लगाते हैं ना, हमारी संस्कृति हम जतन करते हैं, हमारी संस्कृति टिकनी चाहिए, हम तिलक लगेंगे। और उनका ऐसा भी बोलना, उनका ऐसा भी बोलना, अगर आपने हम दिवस भर 3 टाइम में जेवन करते, 3 टाइम में खाना खाते, लेकिन आप ऐसा कहेंगे, नहीं मैं खाना ही नहीं खाऊंगी, एक बार भी नहीं, सुबह भी नहीं, शाम भी नहीं, दोपहर को भी नहीं, मैं खाना ही नहीं खाऊंगी, मैं पानी नहीं पीऊंगी। अरे वो तो पानी नहीं पिएगी तो जगेगी क्या, वो मर जाएगी ना। इसलिए उनका भी बोलना, अरे हमारी संस्कृति है ना, लेकिन हम जो बापूजी के बच्चे ना, हम बिना तिलक के रह ही नहीं सकते ना। क्या बात है, हम बापूजी के बच्चे बिना तिलक के रह ही नहीं सकते हैं। आज यहाँ पे जितने लोग हैं सभी लोग संकल्प ले लीजिए कि हमारे बच्चे चाहे कॉन्वेंट में पढ़े या कहीं भी पढ़े, लेकिन हर दिन तिलक लगा के बच्चों को भेजूंगा, और जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। सेवा किसकी करनी चाहिए? पहली सेवा किसकी करनी चाहिए? नेता की। सेवा किसकी? नेता की करनी चाहिए। हम सेवा किसकी करनी चाहिए, बहुत अच्छा सवाल है। जब हम सेवा और किसी की करती है, मतलब
हमने पुराणों में पढ़ा था कि जो शत्रु की सेवा करता है वो मूर्ख होता है। इसलिए हमें सेवा किसकी करनी चाहिए? बापू के द्वार में आकर हमें सेवा करनी चाहिए। जब हम सेवा करते हैं तब हमें पुण्य का लगता है, वो तो हम सबको पता ही है। पर जब हम बापू के द्वार में आकर सेवा करते हैं तो उससे कई गुना हमें पुण्य लगता है। जब हम गौ माता की सेवा करते हैं तो उससे कई गुना हमें पुण्य लगता है। इसलिए हमें सेवा किसकी करनी चाहिए? तो हमारे धर्म की, बापूजी की, संतों की, इनकी जब हम सेवा करेंगे तब हमें भी पुण्य लगेगा और हमारे धर्म का भी जतन हो जाएगा। जोरदार ताली। अभी मैं पीछे जाऊंगा, बच्चे लोग से बहुत सवाल कर लिया मैं। सर आपने बोला एक बार, प्लीज एक बार बोला, और भी लोग हैं, छोटे बच्चों को चांस दीजिए, और भी लोग हैं। चलिए बताइए, पहले आपके बच्चे छोटे बच्चे उठाए। बापूजी के गुरु का नाम क्या था? बापूजी के गुरु का नाम क्या था? चलो छोटे बच्चे सवाल पूछे हैं, उनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। कितना छोटा बच्चा है और पूछे बापूजी गुरु का नाम क्या है? चलिए, ये तो कोई बता देगा लगभग लगभग। आप बड़े बड़े क्वेश्चन के लिए आप रहिए, बोलिए बोलिए। बापूजी के गुरु का नाम, तो एक बार लीला शाह जी, पर उनका नाम लीला शाह जी क्यों पड़ा? तो एक बार क्या हुआ था कि भारत और पाकिस्तान उनके फायरिंग करनी थी। तब क्या हुआ, उन जो फायरिंग करनी थी वहाँ एक पेड़ था, नीम का पेड़ था, पर जो पाकिस्तान वाले कह रहे थे कि ये पेड़ हमारे पास है, भारत वाले कह रहे थे कि ये पेड़ हमारे पास है। तो उनमें वहाँ अनबन हुई और फिर पाकिस्तान वाले कहे कि तुम्हारे भारत के एक गुरु को लाओ, हम हमारे पाकिस्तान के गुरु को लाते। उन्होंने पाकिस्तान के एक गुरु को लाया। वो क्या बोला? वो कुछ मंत्र बोला, मन में बोला ओम भीम भूष, बता तू किसमें? वो झाड़ तो कुछ नहीं बोला, लेकिन वो क्या बोला? वो बोला कि ये पाकिस्तान में है, ये असल में पाकिस्तान में है। और पर भारत वालों ने क्या किया? भारत वालों ने लीला राम जी को बुलाया। उनका पहला नाम लीला राम था। तब उनको बुलाया, वो वहाँ आ गए और उन्होंने कुछ मंत्र शक्ति नहीं फूकी। वो सिर्फ बोले, हे पेड़ तेरी मर्जी, तुझे जिसके पास जाना है तू उसके पास जा। और ये सच्ची घटना है। वो पेड़ उड़ गया और वो पेड़ चल के भारत में आया था। ये हमारे हिंदू धर्म का करिश्मा है। अगर कोई कहता है ना देव सच्चा नहीं है तो हमें ये सुनाना चाहिए, क्योंकि हमारे इससे हमारे जो लीला राम थे और वो पाकिस्तान वाले क्या कहे कि आज से आप सिर्फ भारत के गुरु नहीं हो, आज से आप पाकिस्तान के भी गुरु हो। इससे उनका नाम लीला राम था और उससे उनका नाम लीला शाह हो गया। जोरदार ताली। अभी मैं पीछे जाऊंगा, आगे वाले बच्चे में आपसे नहीं पूछूंगा क्योंकि आपने 2 बार पूछ लिया। नए नए लोगों को चांस मिलनी चाहिए। चलिए, आप लोगों को सबको पता ही होगा कि हमको हर एक कर्म का फल मिलता है। सही बात है, सही बात है ना? तो हम पुण्य कर्म करते, बहुत ज्यादा पुण्य कर्म करते, उसका फल मिलने वाला है, ये पता है। लेकिन उसके साथ हम अगर गलत काम कर रहे, कुछ पाप कर्म कर रहे, तो हम ज्यादा पुण्य करने के कारण उस छोटे पाप कर्म से बच सकते हैं क्या? बच सकते हैं क्या? ये सवाल था मेरा। नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ सकते। समझ में आया सवाल? चलिए आगे। चलिए, बच्चे समझदार है। कौन जवाब देगा? चलिए, आपके पास बहुत देर से नहीं आया मैं। आगे बताइए। हम जब अच्छे कर्म करते हैं तब हमें जो फल होते हैं वो बाद में मिलता है, और जो बुरे कर्म करते हैं उसका फल भी बाद में मिलता है। और ज्यादा पुण्य किया तो वो कर्म मिट जाएंगे, क्या वो पाप मिट जाएगा। तो हमने पाप कैसे के उस पर डिपेंड होते हैं। हमने पाप समझो, आपने पाप इसको मारा, वो आपने जानबूझ पाप किया, आपको पता है वो पाप है, फिर भी आपने वो पाप किया, वो पाप नहीं मिटता। तुम चल रहे हो और तुम्हारे पैर के नीचे तुमको पता नहीं मूंगी है और वो मर गई, वो पाप हम भगवान के नाम लेने के बाद मिट जाता है। लेकिन जो पाप हमने दूसरों को पीड़ा देने के लिए किया है वो पाप पुण्य से नहीं मिटता, वो पाप का भोग भोगने के लिए ही पड़ता है।
क्या बात है, जोरदार ताली। ये है बापू के बच्चे, बापू के बच्चे, बापू के बच्चे, दुनिया को हिलाने वाले। आगे कौन बोलेगा? ईश्वर को। तो जोर से बोलो ना, बापू के बच्चे, बापू के बच्चे, दुनिया को हिलाने वाले। चलिए अब अगला सवाल। हाँ बोलिए काका। पूज्य गुरुदेव कहते हैं सबको मोक्ष देना उनका कहना है, तो मोक्ष के लिए साधक ने साधना क्या क्या करना चाहिए, कैसी करना चाहिए? इनका सवाल है मोक्ष के लिए साधना कैसी करनी चाहिए। जवाब किन से? आपका एज और इसका एज में काफी डिफरेंट है, लेकिन जवाब देखते हैं। आपका प्रश्न इतना अच्छा है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा कि क्या आपने क्या पूछा कि मोक्ष किसको प्राप्त होता है और के प्राप्त करने के लिए कुछ साधना करनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमको साधना करनी चाहिए। साधना में क्या करना चाहिए? जप, ध्यान, वो सब प्राणायाम वगैरह वो सब करनी चाहिए। हमारे आश्रम में तो बहुत अच्छी तरह से लेते हैं। वो जब हम मन लगा के करते ना तो हमारे पुण्य में भर होते हैं। और जब हम सेवा करते, ये बहुत अच्छा मुद्दा है, जब हम सेवा करते ना उस सेवे से हम क्या बोलते हैं, और अभी भैया ने बताया, दीदी ने बताया कि सेवा अच्छी तरह से करनी चाहिए। कैसी सेवा? हम गौ माता की सेवा करते हैं, या इन्होंने भी बताया कि हम कौन सी भी सेवा कर सकते हैं। किसी को कुछ भी जरूरत हो वो देने पर, वो भी एक सेवा है। मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। हमारे दिल में जब नम्रता ये भी एक क्या बोलते हैं सेवा ही है। कैसी सेवा है? नम्रता। जब हम दूसरों का, अभी यहाँ बहुत सारे लोग प्रश्न पूछने को बहुत सारे लोग चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को तो हम यहाँ पे चांस नहीं दे सकते। एक ही बार एक ही बोल सकते हैं ना, तो वो भी हम दूसरों को चांस दे पूछने के लिए, तो वो भी क्या हो गई? सहायता हुई, एक सेवा हो गई। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। और क्या हमारे दिल में बहुत अच्छी तरह से मानुष की हमारे मराठी शब्द है मानुष की क्या हमारे मनुष्य जब लोग है, जब इंसानियत बोलते हैं हमारे, जब या हम गुरुकुल में हमारे आश्रम में, तो हमारे दिलों में क्या होनी चाहिए? इंसानियत होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए। ऐसी अच्छी तरह की भावना हमारे मन में हो ना, तो हमारे साथ जो कुछ भी होगा ना वो सब अच्छा होगा। क्योंकि हमारे पास जो अच्छे लोग आएंगे ना उनको भी हम अच्छा ही बोलना चाहिए, लेकिन जो बुरे लोग आएंगे उनको भी हम सिखाना चाहिए, अच्छी तरह से सिखाना चाहिए। बापू के दरबार में बहुत मन लगा के सेवा करनी चाहिए। जो कुछ भी सेवा पड़े ना वो सब सेवा करनी चाहिए। और जो बोलते हैं ना बापू का हमारे दिल से, हमारे अब कुछ लोग है तो उनको बापूजी नहीं मिले, और उन कुछ लोग है तो बापूजी उनको मिले। अगर नहीं मिले ना बापूजी को हम मिल कैसे सकते हैं? एक दूसरे के दिलों में ही हमें बापूजी देखने चाहिए। एक दूसरे के दिलों में ही हमारे बापूजी छिपे हुए। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, वारकरी लोग में बोलते हैं कि देवा है हृदय मंदिर शोध नहीं पाए। मतलब क्या? देव सबके दिलों में, भगवान सबके दिलों में। हमें एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करने चाहिए, बहुत अच्छी तरह से बातें करनी चाहिए। सबको सहायता, सेवा, मदद सब कुछ अच्छी तरह से करना चाहिए। बापूजी उनका सब क्या बोलते हैं, भगवान आप ऊपर से देखता है कि अरे वो सब अब ये तो अच्छा कार्य करता है, इनको तो अब क्या बोलते हैं ऊपर उनकी उन्नति करनी चाहिए। और एक बार हम उन्नति करके भगवंत को इतने प्रिय हो जाते हैं। परीक्षित राजा ने भी 7 दिनों में मोक्ष प्राप्त कर दिया। कैसे प्राप्त कर दिया? आत्मज्ञान, वो जो ज्ञान था सुखदेव जी भगवान ने उनको ज्ञान दिया, उस तरह से उनको 7 दिनों में ही मोक्ष प्राप्त हो गया। अच्छी तरह से हम भी जब हमको भी पता नहीं है, हम जब बहुत यहाँ पे बहुत सारे साधक है, दीदियाँ बहने हैं, हमारे भाई लोग हैं, बहुत अच्छी तरह से ज्ञान साधना करते ना, इस क्षण भी हमको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इस हमारे गुरुकुल में, हमारे आश्रम में बापूजी की ताकत है। तो हमको बहुत मन लगा कि जो सब कुछ कार्य कर रहे हैं वो अच्छी तरह से करने चाहिए। हमको मोक्ष प्राप्त होके ही रहेगा। सही? जोरदार ताली। सही है ना? आप इतना ज्ञान कहाँ से लाएंगे? वो हमारे गुरुजी बेटे क्या, उनके गुरुजी बापूजी, वो बोल रहे वो कुछ भी उनका श्रेय होता है ना वो सोतों को नहीं देते, वो उनके सब भगवान पे छोड़ देते हैं। इसलिए हमारे गुरुजी यानी हमारे बापूजी, तो उनसे मेरे को ये ज्ञान प्राप्त हो गया है। जोरदार ताली।
हमें जब मोक्ष चाहिए होता है, हम जब इसलिए उन्होंने बताया कि परीक्षित राजा उसने 7 दिन में मोक्ष प्राप्त कर लिया, लेकिन कब पुराण पढ़ना, श्रवण करना, बोर होता है ना, इसमें होता है या नहीं? अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना है, इसमें अगर बोर होता है तो हमारे मुख में, हमारे मुंह में हमेशा के लिए भगवान का नाम चाहिए। क्योंकि मैंने एक कथा जो सुनी, आत्माराम नाम का लड़का था, एक ऐसा इंसान था, बहुत बुरा था, लेकिन उसके छोटे लड़के का नाम नारायण था। मरते हुए उसने अपने छोटे लड़के को नारायण को बुलाया और उस नारायण को लगा मुझे ही पुकारा है, उस नारायण ने उसको बुलाया और मोक्ष प्राप्त कर लिया। भरत राजा नाम का राजा था, आपको पता होगी कथा, जड़ भरत राजा। हम मरते हुए जिसको याद करते वो हमें प्राप्त होता है। भरत राजा ने बहुत तपस्या की, लेकिन मरते हुए उसे एक हरिण का बच्चा मिला, हिरण का बच्चा मिला। वो देखकर उसने उसकी याद की, तो उसको हिरण के ही गर्भ में जाना पड़ा। इसलिए हम मरते हुए जिसकी याद करेगी, हमें जिसका स्मरण होगा, वो हमें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमेशा के लिए अपने मुंह में भगवान का नाम हो, तो हम मरते हुए भी भगवान को ही पाएंगे और हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। जो आज ज्ञान की बातें करते हैं, शायद मुझे नहीं लगता कहीं और होता होगा। होता है क्या? नहीं होता है। और आज मैं फिर कहता हूँ कि यही बच्चा भारत को विश्व गुरु बनाएगा। और जो कुछ तड़का वरका वाले लोग हैं ना, उनकी छटैया हो रही है और जल्द यहाँ से जाएंगे और ये बच्चे भारत के बड़े बड़े पोस्ट पे क्या होंगे, विराजमान होंगे और भारत को विश्व गुरु बनाएंगे और दुनिया देखेगी भारत की ताकत। और उसके बाद बापू का डंका बजेगा और बापू में भारत बनेगा। बापू में भारत ही नहीं, बापू में विश्व बनेगा। ज्ञानियों के ज्ञानी है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए भारत माता की, संत समाज की, संत श्री आसाराम जी बापू की। जय श्री राम। शेर की तरह गरजो भाई, महिलाओं, जय श्री राम। भारत माता की, संत श्री आसाराम जी बापू की।